अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अज़लान महमूद मलिक फ्रॉम अज़लान ट्रॉनिक्स। गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? वेल गाइस, आज की वीडियो जो है ये होने वाली है कार से रिलेटेड, यानी कि इसमें हम लोग थोड़ा सा गाड़ियों की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ये जो मोटर स्पोर्ट्स के जो एंथुसियास्टिक्स जो है, यानी कि जो गाड़ी भगाने के शौकीन है, प्रोजेक्ट कार के जो शौकीन है वो भी, और जो नॉर्मल लोग जो अपनी डेली लाइफ में जो गाड़ियाँ यूज़ करते हैं उनके लिए भी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से दो ही रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह। एक तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दें, वेल एंड गुड, नहीं करना तो मर्जी है आपकी। तो ये है कि बट ये है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो किसके ऊपर है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के रेडिएटर्स के बारे में। कि रेडिएटर के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि भाई आपके हम लोग जो है गाड़ी के अंदर पानी क्यों नहीं डाल सकते उसके रेडिएटर में, उसको हमने कूलेंट ही क्यों डालना पड़ता है, कूलेंट में और पानी में क्या फ़र्क है। तो इसके ऊपर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दोनों के मैं बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूँ कि डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ भी बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि पानी में और कूलेंट के अंदर जो है ऐसा कौन सा मेजर डिफरेंस है कि जिसकी मदद से हम अपने इंजन की लाइफ बचा सकते हैं और गाड़ी के जितने भी अंदर जो उसके हार्डवेयर हैं उनको हम बचा सकते हैं। तो चले गाइड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ठीक है गाइस, तो अब आप लोगों को मैंने समझा दिया है कि हम लोग किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो ये है कि आराम से सिट बैक एंड रिलैक्स और इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा होने वाला है। ठीक है, आपको ही ज़रा समझ आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि भाई कूलेंट हम क्यों इतना महंगा महंगा लेकर डालें, पानी तो भी तो ठीक है क्योंकि शुरू से जो है 90s से गाड़ी के अंदर पानी ही डालना चल रहा है रेडिएटर के अंदर जो है, तो कूलेंट क्यों डालें। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि कूलेंट में और पानी में क्या फ़र्क है। देखिए, कंपनी वाले जो होते हैं वो पागल नहीं होते हैं, जो इतनी मतलब रिसर्च करके इतने एक तरह से कहना चाहिए कि इतने हैवी हैवी किस्म के उन्होंने सिस्टम्स लगाए हुए होते हैं, इतने क्वालिफाइड वहाँ पे इंजीनियर्स होते हैं जो इनको कूलेंट्स वगैरह को वहाँ पे बनाते हैं। तो वो किसी रीज़न की वजह से जो है इन कूलेंट्स को बनाया जाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पानी जो होता है, पानी के अंदर जो होती है एक तरह की, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बात करूँ, जो चिकनाहट जो होती है पानी के अंदर वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो पानी के अंदर थोड़ी सी हार्डनेस ज़्यादा होती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि पानी के अंदर जैसे ही कोई लोहा जाता है तो उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो लोहा जो है वो गलना शुरू, यानी कि उसको जंग लगना शुरू हो जाता है, करोड होना शुरू हो जाता है वो। तो अब गाड़ी को भी हमें इसी तरह से ही देखना पड़ता है कि गाड़ी के अंदर जो इंजन के जो हार्डवेयर जो है वो क्या क्या है उसके इंजन के अंदर, जिसमें सबसे पहले उसके रेडिएटर पर आता है। ठीक है, रेडिएटर अब आपका किसका बना हुआ है, अल्यूमिनियम का बना हुआ है, आपका जो है क्या नाम है उसका, मेटल का है, या किस उस पे किस कैटेगरी का बना हुआ है, किस मटेरियल का बना हुआ है वो। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आती है वो आपकी आती है इसकी वाटर बॉडी, जो कि पुली के साथ चलती है। ठीक है, उसके बाद आपके अंदर जो इंजन में, क्योंकि इंजन के जो उसका जो चैम्बर वगैरह होता है उसके अंदर पानी का कोई काम नहीं होता, वहां पे पानी कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सिंपली जो इसका जो काम होता है, ये गाड़ी के इंजन को कूल रखने के लिए जो है ये सिस्टम यूज होता है। ये जो है रेडिएटर के थ्रू जो है ये उसको गाड़ी के इंजन जो है वो ठंडा रहता है। अब इसके अगर हम डीप प्रिंसिपल में अगर जाएँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि क्या फिजिक्स का ऐसा कौन सी चीज़ होती है इसमें। वैसे मैं आपको मेजर मेजर में एक चीज़ में बता देता हूँ, इसमें यूज़ होता है कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। ये चार तीन इसके जो फिजिक्स के जो लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं इसके अंदर, कि ये तीन लॉज को अप्लाई करके गाड़ी का रेडिएटर जो है इस पर्पस के ऊपर काम करता है। तो अब ये क्या है, इसमें हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि ये जो है कि किस तरह से जो है गाड़ी का रेडिएटर जो है वो इंजन को कूल रखता है। ठीक है, अब जरा हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, कूलेंट जो होता है, कूलेंट के अंदर जो होती है थोड़ी सी जो है उसके अंदर स्लिपरीनेस, यानी कि चिकनाहट होती है उसके अंदर। उससे होता ये है कि वो आपके गाड़ी के जो रेडिएटर है, आपकी जो वाटर बॉडी जो है उसके अंदर जंग वो कभी भी नहीं लगाएगा, यानी कि उसको क्रोट कभी भी नहीं होने देगा। अब एक तरह से ये देख सकते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर हम लोग अगर पानी डाल दें, ठीक है, पानी अगर हम गाड़ी के अंदर रेडिएटर में डाल दें और गाड़ी को अगर हम लोग कहीं पे लंबे अरसे के लिए खड़ा कर दें, मतलब कि तो फॉर एग्जांपल साल डेढ़ साल के लिए अगर हम लोग कहीं इधर उधर चले जाएं, कुछ इस तरह से कर ले, तो गाड़ी को अगर हम खड़ा कर दें
तो जो है होगा ये कि उसके अब जब हम वापस आएंगे, हम जब देखेंगे तो गाड़ी के जो रेडिएटर के अंदर जो पानी हम लोगों ने डाला हुआ होगा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो येलोइश सा पीला होना शुरू हो जाएगा। होगा ये कि क्योंकि अंदर जो जितने भी मेटल्स वगैरह है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सब गलना शुरू हो जाते हैं। उससे ये होता है गाड़ी की लाइफ बहुत कम हो जाती है इसके इंजन की। और वाटर बॉडी वगैरह तो ऑलरेडी वो गलना शुरू हो जाती है अंदर। अब कूलेंट ये करता है, एक तो कूलेंट के अंदर जो है कूलेंट एक तरह से अगर देखा जाए, देखिए पानी का मसला ये होता है, पानी को अगर आप हीट दो तो इंस्टेंट हीटअप हो जाता है, पानी को आप जैसे ठंडा करो वो इंस्टेंट वो ठंडा हो जाता है, पानी की ये खासियत होती है। बट कूलेंट के अंदर इस तरह का कुछ भी नहीं, कूलेंट इटसेल्फ जो होता है वो ठंडा होता है। तो कूलेंट जो है गर्म होता है बट वो बहुत देर बाद गर्म होता है कूलेंट के ऊपर। एक तो आपकी गाड़ी की जो ये तो हमने बात कर ली कि जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है, क्योंकि कूलेंट के अंदर थोड़ी सी स्लिपरीनेस चिकनाहट होती है, वो आपकी गाड़ी के जो जितने भी हार्डवेयर है अंदर, रेडिएटर, इसकी वाटर बॉडी वगैरह सब कुछ है, इसको जंग लगने से बचाता है, इसको क्रोड होने से बचाता है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर हम रेडिएटर के अंदर पानी को सॉरी कूलेंट डाल के हम इसको खड़ा भी कर दें काफ़ी अरसे के लिए, तो ये जो है अंदर अगर आप जब वापस इसके ऊपर का रेडिएटर का कैप खोल के देखेंगे आपको एक ज़रा भी जंग का अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कूलेंट जो है वो एक सेल्फ उसका जो है फ्लूइड है कि जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर वो तबाही नहीं करता और एक तरह से गाड़ी को ठंडा भी रखता है। अब हम बात करते हैं कि कूलेंट गाड़ी को जो ठंडा रखता है वो क्या मतलब उसका, अब क्यों कूलेंट ही क्यों यूज करें? देखिए मसला ये, कूलेंट जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि वो सेल्फ जो है वो ठंडा होता है, गर्म बहुत देर बाद वो होता है, बहुत देर बाद। तो और एक और चीज़ है, कूलेंट आप जब भी हम लोग यूज़ करें वो ग्रीन कूलेंट यूज़ करना है। ग्रीन कूलेंट क्यों यूज़ करना भी वीडियो में आगे चल के बात करते हैं। तो कूलेंट जब गाड़ी के अंदर हम लोग डालते हैं, अब आजकल देखिए कराची में कितनी जिस तरह से गर्मी है, ठीक है सब कुछ है, तो यह गाड़ी के अंदर हम लोग माशाल्लाह से फिर एसीज भी हम लोग नवाबों की तरह यूज़ करते हैं। तो एसी जब हम यूज़ करते हैं गाड़ी चलती है तो इंजन से बेचारे तो डेफिनेटली हीटअप तो होना ही होना है। तो उसके लिए फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि उसके जो जब हम कूलेंट डालते हैं तो कूलेंट एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है गाड़ी के इंजन के अंदर जो है। उससे होता ये कि गाड़ी कभी भी ओवरहीट नहीं होगी, और ये होगा कि मतलब वो ठंडा ठंडा कूल कूल जब गाड़ी को अंदर से रखेगा तो इंजन आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा आपका। एसी देखिए एक और चीज़ आपको भी सब पता होगा, बहुत कॉमन सी चीज़ है, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन का जब टेम्परेचर राइज करता है आहिस्ता आहिस्ता जो है, उसी हिसाब से उसकी जो कूलिंग, एसी की कूलिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो उसका वो कंप्रेसर होता है उसके अंदर वो जब इंजन की हीट जाती है सब कुछ वो होता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो कंप्रेसर जो है वो ट्रिपेज मोड पे चला जाता है। तो उससे होता ये है कि आपके जो मतलब एसी जिस तरह से आप यूज़ करना चाहते हैं वो उस एसी के भी आपको सही तरह से मज़े नहीं मिलते हैं, गाड़ी भी आपकी हीटअप होती रहती है, इंजन अंदर से जंग भी खाता रहता है पानी की वजह से, ये सारा काम होता रहता है। तो क्यों ना हम लोग आज से हम लोग सब ये एक तरह से प्रॉमिस कर लें कि हम लोग अपनी गाड़ियों में रेडिएटर के अंदर आज से कूलेंट ही यूज़ करेंगे, कूलेंट के अलावा हम पानी वानी नहीं डालेंगे। एक चीज़, अगर आप पानी डालना चाहते हैं, क्योंकि हर एक मतलब कोई अगर हम बात करें कोई मिडिल क्लास बंदा है कोई इस तरह का है जो कूलेंट, वैसे तो कूलेंट सस्ते भी मिलते हैं, बट अगर कोई कूलेंट अफोर्ड ना कर सके तो वो क्या करे, वो अपनी गाड़ी में एक दफ़ा जो है कूलेंट डाल के उसके बाद जब उसकी गाड़ी में जब थोड़ा बहुत भी कूलेंट खत्म होना शुरू हो जाए उसके बाद वो दोबारा जो है पानी डाल दे, कोई मसला नहीं। जब कूलेंट और पानी एक साथ रहेंगे गाड़ी में तो आपकी गाड़ी के हार्डवेयर को इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना पानी एक्चुअल में पहुंचाता है, और गाड़ी ठंडी भी रहेगी। अब जिन जिन की गाड़ी में पानी है वो क्या कर सकते हैं, वो कूलेंट किस तरह से डालें? देखिए अगर आपकी गाड़ी में पानी है रेडिएटर में और आप मतलब पानी को फ्लश किए बगैर ही जब आप उसमें वो डाल देंगे, कूलेंट डाल देंगे, तो वो तो जो है कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। कूलेंट भी आप जितने का खरीदेंगे वो भी आपके सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। उसके बाद जो मतलब जो पानी होगा वो जो तबाही जो कर चुका होगा अंदर वो और उसको बर्बाद कर देगा। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरी बात सुने, कूलेंट आप जब भी यूज करें फिले मैंगो का ग्रीन कूलेंट आप यूज करें, क्योंकि मैं पर्सनली अपनी शराट के अंदर जो है फिले मैंगो का मैं ग्रीन कूलेंट ही यूज करता हूँ, जो कि मुझे बड़ी इजीली जो है मिल जाता है मार्केट में। 1500-1600 का मुझे मिल जाता है, कभी कभार 2000 का भी मिल जाता है, डिपेंड करता है मैं कहाँ से लेता हूँ मैं। तो मुझे तो ये है कि कभी कभार मेरा एक फ्रेंड है वो भी दे देता है मुझे, मतलब वो लॉट मंगवाता है बाहर से जो है, तो उसके साथ जो है मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा वगैरह आ जाए तो मुझे दे देता है वो फिर। तो फिले मैंगो का ग्रीन वाला कूलेंट आप लोग यूज करें, वो बेस्ट रहता है। और अब हम बात करते हैं कि ग्रीन कूलेंट ही, क्योंकि देखिए ग्रीन कूलेंट जो होता है उसकी थोड़ी सी क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है, ठीक है, वो ठंडा रहता है। तो ये जितने भी आजकल फैशन आया, ब्लू कूलेंट, रेड कूलेंट, ये कूलेंट वो कूलेंट,
मैं तो भाई सिंपली आप लोगों को एज अ पर्सनली मैं ग्रीन कूलेंट में रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं शुरू से ग्रीन कूलेंट ही यूज करता हुआ आया हूँ। ग्रीन कूलेंट के अंदर गाड़ी के इंजन का जो टेम्परेचर जो है वो भी सही रहता है, क्योंकि मैं जो है मेरी शराड़ में आप लोगों को पता है एसी वीसी मैं यूज नहीं करता। तो मसला ये है कि मैंने भी जिस पर्पज के लिए मैं गाड़ी यूज करता हूँ रेसिंग वगैरह के लिए, भगाने के लिए, ये करने के लिए, उस पे ये कि आप लोगों को भी पता होगा जो गाड़ियाँ जो भागने वाली होती हैं, जिनके स्टॉक इंजन होते हैं, जिसको थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने बिल्ड किया हुआ इंजन को, उसमें तो कूलेंट मस्ट है। क्योंकि जो आपको पता है जब आप गाड़ी को एक्सलरेट करते हो, जब आप इन सिंपल वर्ड जब आप उसको मैनुअल गाड़ी को जब आप फर्स्ट सेकंड गियर के ऊपर जब आप खींचते हो उसको, जब आप उसका आरपीएम बूस्ट करते हो, तो ऑब्वियसली इंजन का टेम्परेचर तो राइज होगा। जब उसके अंदर एक जब उसके पिस्टन का जब कंबस्शन जो है जब ज्यादा तेज होगा, तो ऑब्वियसली वो तो फिर टेम्परेचर राइज तो होगा। तो उस वजह से जो है कूलेंट मस्ट होता है, ताकि वो इंजन को ठंडा रखे। मतलब अब देखिए इंजन जब अपने एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रहेगा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, वो परफॉर्म वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, भागेगा भी वो, फ्यूल भी जो है वो फ्यूल एवरेज भी आपको अच्छी मिलेगी, और इस तरह से सारी चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं कि गाड़ी में जब आप अगर किसी की गाड़ी में उससे फुल भर भर के पानी डाला है, रेडिएटर में जंग भी लग चुका है, सब कुछ हो चुका है, उसको हम लोग कैसे क्लियर करके फिर कूलेंट डालें? देखिए पहले मैंगो के अंदर ही आता है रेडिएटर फ्लश। रेडिएटर फ्लश यूज करना बहुत ईजी है। वो कैसे हम लोग यूज करते हैं? देखिए रेडिएटर फ्लश जो होता है, उसका काम क्या होता है कि रेडिएटर के अंदर और आपके वाटर बॉडी वगैरह के अंदर, हॉस पाइप्स वगैरह के अंदर जितना भी डिपॉजिट्स होता है, वो सारा का सारा जो है उसको एब्जॉर्ब करके, और वो ड्रेन कॉक के थ्रू आप उसको बाहर निकाल दें। अब इसका भी प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। अब बाज लोग यहाँ पे होंगे, क्योंकि उनको कुछ जाहिल मैकेनिक्स जो है वो बता देते हैं कि भाई 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 इनको छोड़ो, तो ये एक्सपेंसिव वाली चीजें परचेज मत करो, सिंपली वो लाल वाला जो तेजाब होता है वो लेते हैं, वो लाल वाला तेजाब डालो, लाल वाले तेजाब से साफ करो। तो भाई वही मैं फिर वही बात कहूंगा कि वो कंपनी वाले पागल के बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, सालों की मेहनत कर करके ये आप लोगों के लिए फ्लूइड्स वगैरह बनाए हैं। कितने पैसे उन लोगों ने अपने, कितनी रिसर्च, कितने उनके जो इंजीनियर्स हैं वो रातों रात रात भर बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। देखो मसला ये है कि वो तेजाब जो है, आई डोंट नो उस तेजाब का जो पीएच लेवल है वो क्या है, वो कितना ज़्यादा है। क्या उस तेजाब के अंदर जो है थोड़ी बहुत जो है कुछ इस तरह की शुगर टाइप की ऐसी चीज़ है, कुछ इस तरह से है कि जो इन लॉन्ग टर्म आपके जो इंजन के जो अंदर के जो पार्ट्स वगैरह है, रबर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उसको डैमेज करेगा अंदर जाके। क्योंकि हर एसिड का जो पीएच लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर तेजाब उसके अंदर डालेंगे, अगर मे बी वो तेजाब अगर थोड़ा बहुत भी स्वीट है, तो आपके वो जो सारा वाटर बॉडी वगैरह को अंदर जाके सीज करेगा सारी। जब वो स्वीटनेस फैलाएगा उसके ऊपर जो है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वाटर बॉडी वगैरह जो है वो सीज होना शुरू हो जाएगी। या अगर वो तेजाब बहुत ज्यादा तेज है, तो जितने भी अंदर जो रबर के पार्ट्स वगैरह उन सबको फाड़ना काटना शुरू कर देगा। तो इसलिए बराए करम ये मैकेनिक्सों से दूर रहें। आप लोग आज से ये चीज़ की अहद कर लें कि आपकी गाड़ी में कोई भी मसला होगा, मैकेनिक से पूछने से पहले आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है। इंटरनेट के ऊपर सर्च कैसे करना है? बहुत ईजी है। गूगल के ऊपर जाके आप अपना सवाल टाइप करें जो आपकी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, उसको चेक करें। गूगल के ऊपर अगर आपको बहुत डिटेल से इधर उधर की अगर वो बातें आपको सुनाता है, आप उसको छोड़ दें। आप चैट जीपीटी के ऊपर जाएं। चैट जीपीटी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर एक करोला जीएलआई जिसके अंदर 2NZ FE का इंजन है, ठीक है, वो गाड़ी अगर हीटअप हो रही है बार बार, या वो उस गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैकेनिक के पास आप जाके काम करवाएं। क्योंकि मैकेनिक के अलावा आपकी गाड़ी का काम कोई कर नहीं सकता। मैकेनिक के पास आप जाके काम करवाएं, बट उसके सामने आप खुद भी जाके कॉन्फिडेंट रहें कि भाई ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, आपने इसको देखना है, आपने खुदा के वास्ते अपनी इंजीनियरिंग कहीं पे भी नहीं लगानी है। क्योंकि मैकेनिक की आदत होती है एक चीज को सही करते दूसरी चीज को खराब कर देते, तो ये इस चीज से आपने बचना है। चैट जीपीटी के ऊपर जाके अपना सवाल आप टाइप करें कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपको एक्यूरेट आंसर्स देगी कि ये आपकी जो गाड़ी के अंदर जो ये जो आप प्रॉब्लम मुझे बता रहे हैं, ये इस मसले की वजह से होता है। फिर उन मसले को आप दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर टाइप करें, मसले क्यों आते हैं, वो सारा आपको बताएगी। फिर उस चीज़ को जब आप रिपेयर करवाएं, उस चीज़ के बाद, रिपेयर करवाने के बाद आपने उस चीज़ की जो है थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी कि वो चीज़ हम लोगों ने ऐसे कौन से एरर्स किए थे जो गाड़ी में आई है, तो उस चीज़ को हम लोगों ने अवॉइड करना है करने से, ठीक है। अब रेडिएटर फ्लश कैसे करना है? देखिए रेडिएटर फ्लश इस तरह से करना है। सबसे पहले रेडिएटर के अंदर, हर गाड़ी के अंदर जो है रेडिएटर के नीचे जो है ड्रेन कॉक लगा हुआ होता है। जब आप वो खोलते हैं, जो जितना भी पानी गंद वंद जो होता है सब निकल आता है। सबसे पहले क्या करना है, आपकी जो गाड़ी का जो भी मॉडल है, उसका आपने जो है गूगल के ऊपर मॉडल नंबर डालना है अपनी गाड़ी का, जिस तरह से करोला है, और उसका आपने देखना है कि वेयर इज रेडिएटर ड्रेन कॉक लोकेटेड।
तो नीचे बॉटम पे ही होता है वो, तो आपको लोकेशन वो बता देगा। उसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी के नीचे से सबसे पहले अगर आपने पानी डाला है वो ड्रेन कॉक खोल के अच्छी तरह से आपने सारा पानी फ्लश कर देना उसमें से। जब आप पानी फ्लश कर देंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही पानी फ्लश करके आपने दोबारा से ड्रेन कॉक लगा देना है उसका अच्छी तरह से, जब पानी पानी फ्लश कर दें आप। फिर जो फिलामेंगे को जो रेडिएटर फ्लश जो है, वो आपने क्या करना है, उसके रेडिएटर में भर कर डाल देना है। जब वो उसके रेडिएटर में आप भर के सारा रेडिएटर फ्लश डालेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी को आपने जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए स्टार्ट कर देना है। 5 से 7 मिनट के लिए स्टार्ट इस वजह से करना है कि उसकी वाटर बॉडी जो है वो सारी अंदर सर्कुलेशन करे। जब वो सर्कुलेशन करेगी अंदर जो है, जब वो रेडिएटर फ्लश अंदर जाएगा, वो सारे जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसके अंदर, और जो सारे जंग के जो जर्रात वगैरह जो हैं, और जितनी भी गंद वंद जो है, वो सारा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, जब 5-7 मिनट बाद आप जब गाड़ी बंद करें, उसका जब नीचे से दोबारा रेडिएटर कॉक जब आप खोलेंगे, तो देखना कितना गंदा रेडिएटर फ्लश अंदर से निकलेगा। जब रेडिएटर फ्लश आप अपनी गाड़ी से जब बाहर निकालेंगे, उसको फ्लश करेंगे अपना, फिर ड्रेन कॉक अच्छी तरह से बंद करके, फिर आप जो है अल्लाह का नाम लेके अपनी गाड़ी में फिलामेंगो का ग्रीन वाला कूलेंट आप भर के डालें एंड एंजॉय योर राइड। बस इतना ही सी बात थी, ये टॉपिक था आज का। आई होप सो कि मेरी जो टूटी फूटी बातें जो है उससे कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा कि पानी में और कूलेंट में क्या फ़र्क है, और हमें अपनी गाड़ी में कूलेंट क्यों डालना चाहिए है। तो आई होप सो कुछ ना कुछ आप समझे होंगे। हाँ, एक चीज़ की आप लोगों ने जो है, एक चीज़ को मेक श्योर करना है, एक चीज़ की प्रिकॉशन आप लोगों ने लेनी है कि आप लोगों की जो गाड़ी जो है, उसका एक दफ़ा जो यूज़र मैनुअल जो है वो आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेना है। क्योंकि उसके ऊपर जो है ज़रा आप देख लें कि उन लोगों ने कौन सा कूलेंट आप लोगों को, कौन सी कंपनी का कूलेंट, या क्या मतलब कूलेंट की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या रिकमेंड की हुई हैं आप लोगों को। तो वो याद से एक दफ़ा ज़रा पढ़ लेना। वो पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। और ये जो मैंने जो आपको बात बताई है कि रेडिएटर फ्लश जब आप डालेंगे तो गाड़ी को 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट करें, आप उससे कम भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ को मैं आपको बता दूं, आपको कैसे पता चलेगा, जब आप रेडिएटर फ्लश जब आप खरीदेंगे, उसके पीछे जो उसकी जो प्रिकॉशंस जो होती हैं, जो उसकी जो थोड़ी सी सेफ्टीज जो होती हैं, उसको आप लाजमी पढ़ लेना, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो उसकी लिखी हुई होती हैं। एक तो उसकी प्रिकॉशंस होती है ना कि आपने इसको किस किस तरह से जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ नहीं करना, कि किस किस जगह पे रिएक्ट कर जाएगा ये। एक उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है कि आपने कैसे यूज़ करना है इसको। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर लिखा हुआ होगा कि आपने इसको रेडिएटर में डालना कितना है, किस तरह से डालना है, उसके बाद इंजन को कितनी देर स्टार्ट रखना है, कितनी देर बाद उसको फ्लश करना, वो सारा आपको उसके पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा, चैट जीपीटी जिंदाबाद, चैट जीपीटी के ऊपर अपना सवाल टाइप करें, इंशाल्लाह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आई होप सो वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।